नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे लीवर की ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो बहुत ही कॉमन है। आपने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि उनका लीवर फैटी है। अब फैटी लीवर क्या होता है, चलिए बात करते हैं। देखिए, इसे हम हिपैटिक स्टेटोसिस भी बोलते हैं। हिपैटिक मतलब होता है लीवर और स्टेटोसिस का मतलब होता है फैट बिल्डअप इन ऑर्गन, यानी अगर आपके ऑर्गन में फैट जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम स्टेटोसिस बोलते हैं। तो हिपैटिक स्टेटोसिस का मतलब होता है फैटी लिवर डिजीज। ठीक है दोस्तों, अब इसका कारण क्या है, क्यों फैटी लिवर होता है। देखिए, फैट मतलब होता है जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं खाने से, ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है क्योंकि इनसे हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर ये ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं तो उससे फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है। अब इसका कारण क्या है, कौन से ऐसे कॉज है जो फैटी लिवर को डेवलप करते हैं। देखिए, जो फैटी लिवर होता है वो दो टाइप से होता है। एक होता है माइक्रोवेसिकुलर, ठीक है, मैक्रोवेसिकुलर। दूसरा होता है माइक्रो वेसिकुलर। अब देखिए, मैक्रोवेसिकुलर का मतलब होता है कि लार्ज फैट ड्रॉपलेट इन हिपैटोसाइट। हिपैटोसाइट क्या होते हैं, हिपैटोसाइट आपके हिपैटिक सेल होते हैं जो लीवर में प्रेजेंट होते हैं। जब उनमें क्या है, लार्ज फैट ड्रॉपलेट, यानी फैट की जो लार्ज बूंद होती है वो जब वहां पर जम जाती है तो उसे हम मैक्रोवेसिकुलर बोलते हैं। अब माइक्रोवेसिकुलर का मतलब क्या होता है, माइक्रो मतलब होता है छोटी, तो इसमें क्या होती है, जो ड्रॉपलेट होती हैं फैट की वो कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। हिपैटोसाइट्स यानी छोटी जो फैट की बूंदें होती है वो जब आपके हिपैटोसाइट्स में जमा हो जाती हैं तो उसे हम माइक्रोवेसिकुलर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैक्रोवेसिकुलर किस वजह से होता है, इसका जो सबसे मेन कारण है वो है आपकी ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी मोटापा। जिन लोगों में मोटापा ज़्यादा होता है उनका लीवर फैटी होता है। उनके लीवर में क्या होती है, फैट की जो लार्ज ड्रॉपलेट होती है वो यहाँ पर जमा हो जाती है। ठीक है, जिससे आपके जो लीवर है वो प्रॉपर फंक्शन उसमें नहीं हो पाते हैं और आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, दूसरा जो कारण है वो है डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। देखिए, टाइप 2 डायबिटीज आपका 35 और 40 साल के बाद डेवलप होता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो डायबिटीज होता है इसमें क्या होता है, फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है। तो जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है उनको भी क्या है, फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है। तीसरा कारण है अल्कोहल। जो लोग अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में लेते हैं या लंबे टाइम से अल्कोहल ले रहे हैं उनको भी फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उनके लीवर में क्या होता है, ये लार्ज ड्रॉपलेट जमा हो जाती हैं और इन्फ्लामेशन डेवलप होती है। और कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है, लीवर सिरोसिस हो जाता है, आपका लीवर डैमेज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन कारण हैं आपके मैक्रोवेसिकुलर डिजीज के, ठीक है, यानी फैटी लीवर डिजीज के। अब बात करेंगे माइक्रोवेसिकुलर डिजीज के बारे में। देखिए, जो स्मॉल फैट ड्रॉपलेट होती है वो दो कारण से होती है। पहला है प्रेगनेंसी, यानी प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है उनमें क्या होता है, ये जो फैट की छोटी ड्रॉपलेट है ये उनके लीवर में जमा हो जाती है जिसकी वजह से उनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है। दूसरा कारण है रे सिंड्रोम। रे सिंड्रोम क्या है, देखिए, ये जो रे सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है ये 4 साल से आपके 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है, देखिए, जहाँ पर सिंड्रोम लग रहा है वहाँ पर एक प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इसमें आपके लीवर में, यानी बच्चों के लीवर में और ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है, और वो उन बच्चों में ज़्यादा होता है जिनको पहले वायरस इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, और उससे क्या है, उनका डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो रखा है, तो उन बच्चों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें डायरिया होता है, ठीक है, उल्टी होती है और कन्फ्यूजन स्टेट डेवलप होती है, इरिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा इरिटेट, चिड़चिड़ापन आ जाता है बच्चे में। तो ये प्रॉब्लम रे सिंड्रोम में डेवलप होती है, और ये प्रॉब्लम जिन बच्चों को होती है उनका लीवर क्या हो जाता है,
फैटी हो जाता है, वहाँ पे स्मॉल जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट होती है फैट की वो जमा हो जाती है। तो ये प्रेगनेंसी के केस में होता है, दूसरा रिये सिंड्रोम के केस में होता है। और जो मैक्रोवेसिकुलर है ये होता है मोटापे की वजह से, टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह से और अल्कोहल की वजह से। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे इसके लक्षण के बारे में। कैसे पता चलता है कि आपका लिवर फैटी है, इसके क्या लक्षण हैं, तभी हम लक्षणों के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो सिम्टम्स आता है वो आता है आपका पेन एंड डिस्कम्फर्ट इन द राइट साइड ऑफ एब्डोमेन। यानी देखिए, लिवर क्या होता है आपकी बॉडी के राइट साइड में यहाँ पर होता है, तो वहां पर आपको दर्द और डिस्कम्फर्ट फील होती है जिन लोगों को फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, दूसरा है स्वेलिंग इन द लेग्स। अब आपके पैरों में सूजन क्यों आती है? देखिए, जिन लोगों को फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है उनके पैरों में भी सूजन आती है। वो सूजन किस वजह से आती है? देखिए, ये आपका लिवर है और लिवर में आपका जो सर्कुलेशन जा रहा है वो पोर्टल वेन से जाता है। ठीक है, और मतलब 75% जो सर्कुलेशन जा रहा है वो पोर्टल वेन से आपका जा रहा है। ये पोर्टल वेन कहाँ से ब्लड लेके आ रही है? जो आपके इंटेस्टाइन है, स्टमक है, ठीक है, पैनक्रियाज है, तो यहाँ से ये ब्लड को क्या है, पोर्टल वेन आपके लिवर में लेके जा रही है। और लिवर में ये ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है और फिर ये आगे कहाँ जाता है, आपका जनरल सर्कुलेशन में जाता है। यानी यहाँ से ये ब्लड क्या है आपके हार्ट में फिल्टर होने के लिए जा रहा है। तो देखिए, जब आपका लिवर फैटी हो जाता है तो प्रॉपर यहाँ से पोर्टल वेन से क्या है, प्रॉपर ब्लड लिवर में नहीं जा पाता है और ये ब्लड क्या है आपके आसपास के सराउंडिंग टिश्यू में जम जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और जब आपकी बॉडी में फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है तो इसकी वजह से क्या है, आपके पैरों में सूजन आ जाती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी, जिनको फैटी लिवर है उनको ये प्रॉब्लम भी डेवलप होती है। अब देखिए, अगली क्या प्रॉब्लम होती है। अगली जो प्रॉब्लम होती है वो आपकी होती है रेडनेस इन द पाम्स। रेडनेस इन द पाम्स, यानी जो आपके पाम है वो क्या हो जाता है, रेडनेस उनमें आ जाती है, लाल हो जाते हैं। किस वजह से हो जाते हैं? देखिए, अब लीवर क्या करता है, आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन के लेवल को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, यानी अगर एक्स्ट्रा लेवल अगर आपका एस्ट्रोजन का आपकी बॉडी में बढ़ गया है तो लीवर उसे एक्सक्रीट करता है बाइल के थ्रू, यानी बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब जब आपका लिवर फैटी हो जाता है तो एस्ट्रोजन का लेवल मेंटेन हमारी बॉडी में नहीं हो पाता है। ठीक है, इसकी मात्रा आपके ब्लड में क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और जब एस्ट्रोजन का लेवल आपके ब्लड में ज़्यादा हो जाता है उस वजह से क्या होता है, देखिए, जो ये आपके जो ब्लड वेसल्स होती है उनको वाइट कर देता है, यानी चौड़ा कर देता है, जिस वजह से क्या है, सर्कुलेशन में चेंजेस आ जाता है और आपका जो पाम है वो रेड दिखाई देते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी फैटी लिवर लोगों में, जिन लोगों को फैटी लिवर की प्रॉब्लम है उनमें ये प्रॉब्लम होती है। अब एस्ट्रोजन का लेवल लीवर की वजह से बढ़ता है क्योंकि लिवर फैटी हो गया है, लिवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है या एस्ट्रोजन के लेवल को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रॉब्लम होती है। अब देखिए, जो अगला कॉज होता है वो होता है ब्रेस्ट एनलार्जमेंट इन मेंस। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट मेंस में क्यों होती है? देखिए, अभी जैसा मैंने आपको बताया कि जब लीवर हमारा फैटी हो जाता है तो लीवर काम पूरी अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है, जिससे आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। नॉर्मली क्या होता है, एस्ट्रोजन फीमेल्स में ज़्यादा होता है, मेल्स में कम होता है। और एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, जो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है उसे ये क्या करता है, मेंटेन करता है। यानी जो भी लेडीज़ में फिजिकल ग्रोथ होती है वो इसी हार्मोन की वजह से होती है। और जब लिवर फैटी हो जाता है, एस्ट्रोजन का लेवल मेंटेन नहीं हो पाता है, एस्ट्रोजन आपके ब्लड में बढ़ जाता है, तो क्या है, मेंस में भी ये प्रॉब्लम होती है। मेंस में भी एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, उस वजह से ये इन्लार्जमेंट होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए,
अगला जो सिम्टम्स होता है वो होता है इची स्किन। अब आपकी स्किन में खुजली क्यों होती है? देखिए बहुत लोगों को जिनको फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है उनकी स्किन में भी क्या होती है, इचिंग होती है यानी खुजली होती है। ये खुजली क्यों होती है? देखिए आपका लीवर क्या करता है, बाइल एसिड बनाता है और ये बाइल एसिड कहाँ पर स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में, पित्त की थैली में ये स्टोर रहता है। और बाइल एसिड का काम क्या होता है, जो भी आप हैवी फूड लेते हैं उसे पचाने का काम किसका है, बाइल एसिड का है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब लीवर फैटी हो गया है तो बाइल एसिड का नॉर्मल सेक्रेशन क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो गया है। तो बाइल एसिड क्या है, आपके ब्लड में इसकी मात्रा ज़्यादा हो गई है, जिस वजह से आपको खुजली होती है। किसी को फेस में होती है, किसी को हाथों पैरों में होती है, किसी को पूरी बॉडी में खुजली होती है। वो क्यों होती है, जब बाइल एसिड का लेवल आपके ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो अगला सिम्टम्स होता है, अगला सिम्टम्स क्या है, अगला सिम्टम्स होता है इजिली ब्रुशेस। अब ब्रुशेस का मतलब क्या होता है, देखिए कुछ लोगों में अगर हल्का सा भी हाथ पैर कहीं पर लग गया है, ठीक है, तो इजीली क्या हो जाता है, वहां पर नीला पड़ जाता है, लाल हो जाता है उनकी स्किन वहां पर। क्यों ऐसा होता है, देखिए अब आपका जो लीवर है वो एक प्रोटीन बनाता है जिसे हम प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं। ये जो प्रोटीन होता है ये क्या काम करता है, ये क्लॉटिंग फैक्टर का काम करता है। क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है, देखिए अगर आपकी स्किन में कहीं पर भी कट लग गया है या इंजरी हो गई है और ब्लड वहां से निकल रहा है, तो उस ब्लड को रोकने का काम किसका है, क्लॉटिंग फैक्टर का है। ये उस बहते हुए ब्लड को क्या कर देता है, क्लॉट कर देता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाती है। ठीक है, कुछ लोगों में क्या होता है, ये फैक्टर जिनमें एब्सेंट होता है उनको हीमोफीलिया की कंडीशन होती है। हीमोफीलिया में क्या होता है, अगर उन लोगों में कहीं पर भी कट लग गया है और खून बह रहा है तो उसको खून को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होते हैं। अब देखिए लिवर ये प्रोटीन बनाता है जो क्लॉटिंग फैक्टर है। ठीक है, और जब लीवर फैटी हो जाता है प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, इसका लेवल रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, जिस वजह से आप हल्का सा भी कहीं पर टच होता है तो वहां पर स्किन नीली पड़ जाती है, लाल हो जाती है। और ये फैटी लिवर में भी ऐसा होता है। अब जो अगला सिम्टम्स आता है, देखिए अगला जो सिम्टम्स आता है वो है येलोइशनेस ऑफ स्किन। आपकी स्किन येलो क्यों होती है, देखिए जिन लोगों को फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है उनके लिवर में इन्फ्लामेशन हो जाते हैं। इन्फ्लामेशन की वजह से जॉन्डिस की भी प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से उनकी स्किन क्या होती है, येलो कलर की होती है। अगला है येलो यूरिन, यानी उनकी यूरिन भी क्या है, येलो कलर की आती है। जिन लोगों को लिवर में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होती है, फैटी लिवर होता है, उनको क्या है, यूरिन भी येलो कलर की आती है और इनकी स्किन का कलर भी येलो हो जाता है। अगला है फैटीग। फैटीग क्यों होती है, देखिए उनकी बॉडी में थकान हो जाती है। थकान किस वजह से होती है, क्योंकि उनका लिवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है। उनकी बॉडी में लिवर क्या काम करता है, जो भी आपके बॉडी में वेस्ट है उसे बाहर निकालता है, बाइल एसिड का बनाने का काम करता है, प्रोटीन को सक्रीशन करने का, प्रोटीन और एल्ब्यूमिन जो बनता है वो आपके लीवर से ही बनता है। आपके खाने पचाने का काम यानी मेटाबॉलिज्म का काम भी लीवर का है। तो इतने सारे काम लीवर के हैं, जब लीवर में प्रॉब्लम आ जाती है उस वजह से आपको थकान महसूस होती है। तो ये सारे सिम्टम्स आपके फैटी लिवर में डेवलप होते हैं। ठीक है, अब इसका मैनेजमेंट क्या है, देखिए फैटी लिवर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम रिस्क फैक्टर जान लेते हैं, किन लोगों को फैटी लिवर की ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए जो लोग हाइपोथायराइडिज्म है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दूसरा है जिनको पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है। पीसीओएस क्या है, हार्मोनल डिसबैलेंस फीमेल्स में होता है। इससे क्या होता है, उनके मेंसेस साइकिल इरेगुलर हो जाते हैं, उसे हम पीसीओएस बोलते हैं। हाइपोथायराइडिज्म होता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है अगर आपको ट्राइग्लिसराइड्स
और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा है तो उन लोगों को भी फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी डिजीज़ हैं जिससे आपके फैटी लिवर को जो क्या करती है, प्रोग्रेस करती है या बढ़ाती है। अब बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट कौन सा है, कैसे हम फैटी लिवर की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए इसका जो मैनेजमेंट है, सबसे पहला मैनेजमेंट आता है, आपने ओबेसिटी को मेंटेन करना है, यानी अपने मोटापे को आपने मेंटेन करना है, क्योंकि जिन लोगों में मोटापा होता है उन लोगों को फैटी लिवर की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो लोग अल्कोहल लेते हैं अल्कोहल को अवॉइड करें, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल भी कारण है फैटी लिवर का। फैटी लिवर से क्या है, आपको लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, लिवर डैमेज भी हो सकता है या कैंसर भी वहाँ पर डेवलप हो सकता है। तो जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनको भी फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है। अगला है एक्सरसाइज, ठीक है, 10 से 15 मिनट अपने लिए रोज निकाले, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें जिससे आपके लीवर में क्या है, फैट डिपॉजिट ना हो। अगला जो कारण है वो है डाइट, अपनी डाइट को हेल्थी रखें। डाइट में क्या है, आपको फैट, शुगर और सॉल्ट, इन तीनों चीज़ों को कम कर देना है, यानी फैट, ठीक है, शुगर और सॉल्ट, मीठा और नमक, इसको आपने कंट्रोल करना है। प्रोटीन डाइट आपको लेनी है और वेजिटेबल्स आपको लेनी है, ठीक है दोस्तों। अगला जो है, जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उनको अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ जिनको होता है उनको भी फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपने फैटी लिवर की प्रॉब्लम को मेंटेन कर सकते हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।